कौन गांव से आई आप लोग? सब जने? तो क्या मांग है? कहाँ की हो? छतापुर की हो का? अभी लोग पन्ना से हैं आप लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं राकेश कुमार आदिवासी हूँ। मैं गूंज डैम विश्रामगंज से हूँ और मैं पन्ना जिले का हूँ। तो अभी आप कहाँ धरना कर रहे हैं? मैं क्योंकि बराना पुल में हूँ, ये किस जिले में है? छतरपुर जिले में। तो अभी आपकी मांग है, सरकार ने कुछ मानी है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो हमारे सभी आदिवासी हैं, आंदोलनकारी हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ राहत मिली है और जो अभी चल रही हैं उसमें हम और कहेंगे कि शासन इसमें और गौर करे। और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे साथ साथ 5 लाख से जाके 12.5 लाख कर दिया है। तो अब आप छतरपुर ज़िले में हैं, आप पन्ना ज़िले में ये क्यों नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन? अब आपकी क्या मांगें रह गई हैं? अभी हमारी मांगे ये हैं कि जो कट ऑफ डेट है वो 2026 की जाए और जो हमारे भूस्वामी हैं उनको 3-3 एकड़ ज़मीन देने का मांग कर रहे हैं। जिनके पास सरकारी ज़मीन में लोग खेती करते आ रहे थे, उसमें कैसे मिलेगा फिर? उसके लिए तो हमने, वो सरकार की है भाई, उन्होंने जितने दिन के लिए दिए उतने दिन हमने उसमें खेती की, उपज खाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जितना है वो शासन ने अपने आप। तो ऐसी कोई सूची है आपके पास कि जिसमें ये पता चल जाए कि कितनी ज़मीन है लोगों की जिनको मुआवजा नहीं मिला उसका? ये देखिए, हम लोगों ने शासन से मांगी, कई बार मांगी, सूचियाँ मांगी, पर शासन ने दी नहीं। आप लोगों के पास भी कुछ कागज होंगे ना? ऐसे पर्सनल एक जिस गांव से हैं उस गांव का डाटा तो होगा आपके पास की? नहीं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमने मांगा था। फिर भी आपको जानकारी तो आपकी स्वयं की जमीन की जानकारी तो होगी कि आपकी जमीन के कोई दस्तावेज? जो 5 लाख है, 2 लाख है, 1.5 लाख है, 1,86,000 जैसे हमारे ही पिताजी को जमीन का पैसा मिला है। और तो वो आपकी पैतृक जमीन थी या नहीं? पैतृक जमीन। तो उसमें मिल गया? हाँ, मिल गया। तो फिर क्या थी हमारी? उसमें 48 आ रही थी, 4.5 सवा 4 बीघा थी। 48 सारी का आपको कितना मिला? उसमें मिला था हमारे पिताजी के नाम पे उसका मतलब 2 हिस्सा हुआ था। तो उसमें से आधा हमारे पिताजी को मिला था, आधा मेरे चाचाओं को मिला था। उससे आप संतुष्ट थे जमीन की मुआवजे से? हाँ, वो तो ऐसा है कि अब जितना भाई शासन ने दिया उससे संतुष्ट हैं, लेकिन जो अब कट ऑफ डेट लेके है कि मतलब कि जो अभी हम लोगों को विस्तार, मतलब आधी समस्याएं आपकी समाधान हो गई? आधी समस्याएं हैं, अभी आधी समस्याएं हमारी। तो आपको क्या फायदा होगा कट ऑफ डेट से अगर ये हो जाएगी? तो कट ऑफ आपके परिवार में तो सबको मिल चुका है। नहीं, हमारे परिवार बस की बात नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की बात है, यहाँ हर परिवार की बात है, पूरे समाज, आदिवासी समाज की जो विस्थापित हुए उनकी बात है। तो अभी आप कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग कम से कम 500 लोग हैं, पन्ना जिले के। पन्ना जिले से। तो अभी आपके जो नेतृत्व करता है उनका क्या कहना है, कौन है वो? उनका कोई कहना नहीं है, ये सभी लोग मिलके, चाहे वो पन्ना के हों या छतरपुर के हों, सब साथ में मिलके जो उनकी मांगे हैं, उनको भी 12.5 लाख मिला, हमारे लिए भी शासन ने 12.5 लाख किया है। तो उससे हम लोग 12.5 लाख से संतुष्ट है। ऐसी बात नहीं है कि संतुष्ट नहीं, लेकिन जो हमारे जीने का आधार है वो शासन ने छीना। तो आपके नेतृत्वकर्ता अभी यहाँ कुपी में कौन है, वो क्या कहते हैं? वो हमारे नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर जी हैं और वो इसी आंदोलन में हम लोगों के साथ लगे हैं और इन्हीं मांगों को लेके वो भी चर्चा करते हैं कि आप लोगों को ज़मीन कट ऑफ डेट जो अभी ये 7.5 लाख पास हुआ, इसी आंदोलन के चलते चलते ही पास हुआ। बड़ा है उससे संतुष्ट हो? 5 की जगह 12 लाख हो गए, 12 की ये है, उससे संतुष्ट हो आप? असंतुष्ट क्या, हम जमीन की भी सोच रहे हैं, जमीन कहाँ रहेंगे? तो जमीन ये अलग बात है, बाकी उससे संतुष्ट हो आप? उस मांग से तो संतुष्ट हैं। तो आप जो कह दो, फिर उसके बाद आप जो करो कि मतलब हम कौन चीज़ चाहे थे। हाँ, अब मतलब जो लोगों को बड़ा है नहीं तो उससे तो हम है ही हैं। हाँ। तो अब खाली हमारी तो यही हो रही जमीन के बारे में, नहीं तो बाकी हमारा जैसे उन्होंने बोल दिया। आपके घर में कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? पूरे में बच्चे से तो बहुत हैं साहब। कितनी संख्या तो होगी? अब इसलिए कि 4 भाई हम लोग हैं। अपने बताओ, तुम्हारा हम
7 लोग हैं मैं बच्चों से। तो 7 में से 18 साल से ज़्यादा कितने लोग हैं? हमारे नहीं हिसाब, हम क्यों कहते हैं। तो फिर उनको कैसे मिलेगा? नहीं तो जिनके रह गए हैं वो कह रहा है, हम थोड़ी कह रहा कि हमारा रह गया है। आपकी कोई समस्या नहीं? नहीं, हमारी खाली उत्तर की और जी सर, आपका शुभ परिचय। मैं विजय द्विवेदी, एसडीएम बिजावर, यहाँ का भूअर्जन अधिकारी। जी, यहाँ पर ये लोग क्यों धरने पर बैठे हैं, किस जिले के बैठे हैं? यहाँ पे करीब 7-8-10 दिन से बिना हमको कोई सूचना उन्होंने हालांकि ऑफिशियल नहीं दे रखी है अभी तक, लेकिन आप मीडिया से जानकारी, फिर हम लोगों ने आके यहाँ जब जानकारी ली है तो ये बहुत सारे लोग पन्ना जिले के, कुछ फिर आसपास के लोगों से संबंधित लोग हमारे आसपास एरिया के आए हुए हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में हैं। पन्ना जिले की रुंज मझगांव और केन बेतवा, पन्ना जिले के लोग, और केन बेतवा में हमारे यहाँ के, और साथ में एक एनटीपीसी और एक नैगोवा परियोजना के संबंध में लोग बात करते हैं यहाँ, जिनसे बात करते हैं अपन। और आज हमने इसी हिसाब से ये देखा है कि भाई हम सब लोगों की समस्याओं को लिख लेते हैं, जो लोग व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, कि भाई आप लोग किस परियोजना से हो, आपको क्या समस्या है, क्या आपको लाभ मिला, क्या नियम से मिलना चाहिए, उसका हम वेरिफिकेशन अपने यहाँ से करा लेंगे, और जो पन्ना जिले संबंधित लोग होंगे उनका पन्ना जिले से करा लेंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति पात्र ऐसा है जो हमारे कारण ओवरलुक हो गया हो, जिसको हम ना देख पाए हो, हमारा प्रशासन नहीं देख पाया यहाँ का या पन्ना का, तो जो शासन की घोषित नीति है उसके तहत हम उसको पूर्ण लाभ दे सकें। और इन लोगों से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि बरसात का समय है, आप लोग अपने घर जाएं, प्रशासन आपसे हम लगातार संपर्क करेगा और आपके चाहे जितनी चीजें होंगी वो हर हालत में आप तक पहुंचाई जाएगी। सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जैसे कि अब ये पुल लाइन जो बन रही है, यहाँ पर काम चल रहा है, कोई सामान या कोई चीज लोहे की सामग्री गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए जवाबदार? इसके लिए तो आयोजक ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बार बार ये चीजें समझाई गई हैं और बिना परमिशन के ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा करने का बिल्कुल नियम नहीं है, और सबके लिए एक विधिवत परमिशन होती है, सुरक्षित जगह होती है, सब प्रावधान होते हैं, और एक विधिवत कोई मांग पत्र होता है, उसकी कोई समय सीमा होती है कि भाई अब हमको क्या कमी रह गई, क्या चीजें हैं। और प्रशासन उनसे लगातार इंटरेक्शन करना चाहता है कि लोग अपना घर में अपना काम धंधा देखें, सुरक्षित रहें, सब रहें, और हमको उनके प्रतिनिधि और सभी लोग बताते रहें, ताकि हम सर, आंदोलनकारी के जो नेता हैं उनका कहना है कि कलेक्टर महोदय के रिश्तेदार, चहितों को, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम सभी के चहितों के खाते नाम जोड़े गए, उन्हें रातों रात एक प्लाट ले लिया, उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। इन चीज की क्या जांच की जाएगी? पहली बात तो ये कि एकदम निराधार बातें हैं, कोई अपना चहेता नहीं है। हम जनता के लिए यहाँ काम करने आते हैं और हमको सरकार उसके लिए पेमेंट देती है, तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ कोई चहेता नहीं है। लेकिन यदि इस तरह का कहीं कोई त्रुटि आई हुई है, किस तरह का कहीं कोई बात हुई है, तो यदि वो नाम स्पेसिफिक बताए जाएंगे तो हर हालत में जांच होगी, यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सर, ये वन विभाग में आता है जहाँ आंदोलन कर रहा है? ये वन विभाग का अब एकदम एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं है, पर इधर से चूंकि गांव लगा हुआ तो सीमा मुझे क्लियर करानी पड़ेगी।